का विदेश मंत्रालय लगातार चिंतित है। ग्रेटा के एक ट्वीट को इसका सबूत माना जा रहा है। ट्वीट के जरिए सारे कागज सामने आ गए हैं, जिनसे पता लगता है कि ग्रेटा के पास भारत विरोध का एक टूल किट था, औजार का बॉक्स, जिनमें सिलसिलेवार ढंग से विरोध का पूरा तरीका लिखा हुआ था। एजेंसियों को ऐसा शक है कि इस टूल किट के जरिए पूरी प्लानिंग के साथ आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कोशिश की गई और भारत को बदनाम करने वाला एजेंडा चलाया गया। 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं हुआ था। इसे पहले कागज पर प्लान किया गया और फिर जमीन पर अंजाम दिया गया। वैसे ग्रेटा थनबर्ग, मिया खलीफा और रेहाना सिर्फ मोहरे हैं, इशारों का पालन करने वाली कठपुतली। इनकी डोर किसी अज्ञात विदेशी हाथ में बंधी है और आज उसी अज्ञात विदेशी हाथ के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आज इस षड्यंत्र से आपको खबरदार करेंगे। इसके बाद आपको किसान आंदोलन का संसद एडिशन दिखाएंगे। संसद के अंदर किसान आंदोलन को लेकर चुटीली बहस हुई, शेरो शायरी हुई, व्यंग और कटाक्ष के बाण चलाए गए। आज संसद के अंदर नेता के बीच कैसे कृषि युद्ध छिड़ा हुआ था, आंदोलन का संसद वाला विश्लेषण क्या है, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। वैसे इन दिनों दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स ऐसे लगने लगे हैं जैसे दिल्ली के नहीं देश के बॉर्डर हो। मल्टी लेयर की सुरक्षा, भारी बंदोबस्त, कील कांटे, बैरिकेड, हर जुबान पर इस इंतजाम की चर्चा है। सामान्य दिनों में दिल्ली देखने के लिए दिल्ली दर्शन की बस चलती है, लेकिन आज विपक्ष के सांसदों ने बस पकड़कर दिल्ली बॉर्डर के दर्शन किए। आप कह सकते हैं आज आंदोलन की बस विपक्ष ने दौड़कर पकड़ी, ये रिपोर्ट दिखाएंगे। और 9:30 बजे आपको किसान नेता राकेश टिकैत के साथ हुई सीधी बात के हाइलाइट्स दिखाएंगे। देश इस समय एक ग्लोबल साजिश से लड़ रहा है। इसमें भारत विरोधी ताकतें लगी हुई हैं। इसमें दुनिया के बड़े बड़े लोग शामिल हैं। ये लोग किसान आंदोलन का नाम ले रहे हैं और भारत को बदनाम कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में इस एंटी इंडिया गैंग का पर्दाफाश हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। 26 जनवरी को लाल किले पर जो हुआ, दिल्ली में जिस तरह से धावा बोला गया, जिस तरह से सड़कों पर उपद्रव किया गया, ये सब अचानक नहीं हुआ था। ये सब उस सोची समझी साजिश का हिस्सा था, जिसे पहले कागज पर उतारा गया, फिर जमीन पर अंजाम दिया गया। और इस साजिश की पोल खुली इस चेहरे से। My name is Greta Thunberg and I'm inviting you to be a part of the solution. 18 साल की ग्रेटा थनबर्ग को दुनिया जानती है। पर्यावरण के मुद्दों पर ग्रेटा ने बहुत कम उम्र में खूब नाम कमाया। लेकिन ना तो ग्रेटा की मासूमियत पर जाइए, ना ही ग्रेटा की कम उम्र को देखिए। ऐसी ग्लोबल हस्तियां भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बनी। ग्रेटा ने तो अपनी पोल खुद ही खोल दी। ये वही गूगल डॉक्यूमेंट है जिसे 3 फरवरी को ग्रेटा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था और बाद में इसे डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक इस डॉक्यूमेंट की बातें सबके सामने आ गईं और इसी से भारत विरोध की वो साजिश बेनकाब हुई, जिस साजिश में ग्रेटा जैसे विदेशी चेहरे फुल एक्टिव हैं। ये जो अराजकता की स्कूल किट डाली गई, इससे एक बड़ा खुलासा ये हुआ, छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे लोकतंत्र के खिलाफ किया जा रहा है। 1 GB डेटा, 1 GB मटेरियल, ये सब उपलब्ध कराया गया उन ताकतों को, शक्तियों को कि कैसे हमारे देश को कमजोर करे। किसान कानून तो एक बहाना है, हमारा पवित्र लोकतंत्र इनका निशाना है। कुछ लोग पढ़ते नहीं है लेकिन केवल ट्वीट करते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ट्वीट के कई और कारण रहते होंगे। लेकिन इन एजेंसीज को, इन प्लेटफॉर्म्स को भी एक बार सोचना होगा कि इनका असर देश के ऊपर क्या होगा। इस डॉक्यूमेंट में भारत के विरोध में किसान आंदोलन को तेज करने की टूल किट दी गई है। इस टूल किट का मतलब है कि आंदोलन को हवा देने के लिए क्या क्या किया जाएगा। सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक भारत विरोधी आंदोलन को तेज करने का पूरा प्लान पहले से ही तैयार किया गया था। ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट कब करना है, कहां प्रोटेस्ट करना है, ये सब बताया गया। कब कौन से हैशटैग से क्या ट्वीट करना है, कब आंदोलन के समर्थन में डिजिटल स्ट्राइक करनी है, कब ट्विटर पर ट्वीट्स की बाढ़ लानी है, किन बड़ी हस्तियों को टैग करना है, कैसे फोटो और वीडियो मैसेज भेजने। सोशल मीडिया कैंपेन का पूरा शेड्यूल दिया गया। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को
एक पर्टिकुलर प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है। इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है। और अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है धारा 124A, 153A, 153 और 120B आईपीसी में, जिसका कि इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे कि जैसा इस डॉक्यूमेंट में दिए टूल किट में बताया गया, ठीक उसी तरह से आंदोलन के नाम पर अब तक हुआ भी है। जैसे रिहाना ने जो ट्वीट किया, वो ट्वीट उसी शब्दों में है जिसका इस डॉक्यूमेंट में जिक्र है। इसी तरह 26 जनवरी को सरकारी इमारतों के बाहर प्रदर्शन करने को कहा गया था। इसमें हिंसा को पूरे देश और दुनिया ने देखा। भारत विरोधी मुहिम तेज करने के लिए टूल किट में लिखा है कि ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट में हिस्सा लें, किसान आंदोलन से एकजुटता दिखाए जाने वाली तस्वीरें पोस्ट करें, 25 जनवरी को ये तस्वीरें भेजें। इसमें आंदोलन के समर्थन में फोटो और वीडियो के लिए डिजिटल स्ट्राइक करने की बात है। #AskIndiaWhy के साथ 26 जनवरी से पहले या 26 जनवरी तक ट्विटर पर पोस्ट किए जाने को कहा गया था। इसमें 4 और 5 फरवरी का भी प्लान लिखा है कि इस दिन किसान आंदोलन से जुड़ी तस्वीरों और हैशटैग को ट्रेंड करके ट्विटर पर डिजिटल तूफान लाया जाएगा। इसमें भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने के लिए दुनिया भर में नेताओं से बात करने और भारत के उद्योगपतियों को हर हाल में कमजोर करने की बात लिखी है। इसके अलावा 26 जनवरी को पूरी दुनिया में एक साथ भारत सरकार के विरोध में ऑन ग्राउंड प्रदर्शन करना, ये सब आंदोलन के टूल किट का हिस्सा है। हिंदुस्तान की मिट्टी, हिंदुस्तान के मुद्दे, हिंदुस्तान में ही बातचीत और हिंदुस्तान में ही समाधान, सीधे तौर पर यही होना चाहिए। लेकिन कुछ विदेशी ताकतें ऐसा होने नहीं देना चाहती हैं। अब क्या वो वाकई कुछ हाथों में औजार हैं या खुद ही वो इस मामले में आगे बढ़ चढ़कर ये सब कुछ कर रहे हैं, ये तो वो जाने और आगे जांच के जरिए पता चलेगा। लेकिन जो नफरत की दुहाई दे रहे हैं, वो खुद कितनी नफरत फैला रहे हैं, वो यहां पर हिंदुस्तान की जमीन पर देखकर बता सकते हैं। सिंघू बॉर्डर पर एक और पूरे सुरक्षाकर्मी और दूसरी ओर तमाम किसान संगठन जो कि 2.5 महीने से यहां पर बैठे हुए हैं, अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। बातचीत भी होती है सरकार और किसान संगठनों के बीच। पुलिस वालों ने अपना खून भी यहां बहाया है, चाहे 26 जनवरी हो या यहां सिंघू बॉर्डर पर 27 जनवरी की वो वारदात। और इन सारी चीजों के बीच समाधान सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को ढूंढना है, हिंदुस्तान की आवाजों को ढूंढना है, यहां के पक्षों को ढूंढना है। किसी बाहरी देश के कुछ विदेशी लोग, कलाकार, उन लोगों को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल यह है कि ग्रेटा जैसे ग्लोबल चेहरों के पीछे कौन लोग हैं जो इन्हें आगे करके भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, क्योंकि अब इसमें कोई संदेह नहीं कि किसान आंदोलन के नाम पर ऐसी भारत विरोधी ताकतें फुल एक्टिव हैं, जो विदेश में बैठकर आंदोलन की रणनीति बना रही हैं और आंदोलन को अपने रिमोट से चला रही हैं। आज तक ब्यूरो। पिछले 24 घंटे में इस एंटी इंडिया गैंग का पर्दाफाश हो गया है। इनका एंटी इंडिया गेम प्लान बेनकाब हो गया है। एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के एक ट्वीट को इसका सबूत माना जा रहा है। इस ट्वीट के जरिए वो दस्तावेज सामने आ गए जिनमें भारत के खिलाफ साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का एक प्लान लिखा हुआ है। ये किसानों के नाम पर भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाली टूल किट है। इस टूल किट में हर वो तरीका बताया गया जिससे भारत विरोधी माहौल बनाया जाए, भारत में अराजकता फैलाई जाए, और इस प्लान को ठीक उसी तरह से अंजाम भी दिया गया। ये भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है और इसमें ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना और मियां खलीफा जैसे लोगों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने वाला विदेशी हाथ है। ग्रेटा थनबर्ग ने भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाली जो टूल किट शेयर की थी, उस टूल किट को तैयार करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। इसमें आईपीसी की धारा 153A यानी उपद्रव फैलाने वाले बयान देना, आईपीसी की धारा 120B यानी आपराधिक साजिश में शामिल होना और 124A यानी देशद्रोह की धारा के तहत मामले दर्ज किए गए।
इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को सौंपी गई है, जो ग्रेटा थनबर्ग जैसे चेहरों के पीछे उन असली चेहरों का पता लगाएगी जिनके एजेंडे में भारत को अराजकता और हिंसा में झोंकने की साजिश थी। इस साजिश की पोल कैसे खुली, कागज पर जो प्लान बनाया गया था, कैसे इस प्लान को ठीक उसी तरीके से जमीन पर अंजाम दिया जा रहा था, ये सारी चीजें सामने हैं। हमने कल ही आपको बताया था कि जिस तरीके से एक के बाद एक विदेशी हस्तियों को अचानक भारत के किसान याद आ गए, जिस तरीके से अचानक इन्होंने किसान आंदोलन पर एक के बाद एक ट्वीट किए और भारत विरोधी माहौल बनाने का प्रयास किया, उसमें सीधे तौर पर भारत को बदनाम करने का एजेंडा दिख रहा था। और इसके कुछ ही देर में ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट से वो डॉक्यूमेंट सामने आ गए जिसमें किसानों का नाम लेकर भारत विरोधी मुहिम तेज करने के तरीके और पूरा प्लान बताया गया था। जाहिर है कि अब इसके बाद कुछ और कहने की जरूरत नहीं कि भारत के किसानों को ही भारत के खिलाफ एजेंडे का हथियार बना लिया गया। आंदोलन भारत में हो रहा है, लेकिन इस आंदोलन के बहाने भारत विरोध का रिमोट किसी और के पास है और ये लोग ग्रेटा, रिहाना जैसे चेहरों को आगे करके भारत से दुश्मनी निकाल रहे हैं। लेकिन भारत के खिलाफ माहौल बनाने का ये प्रयोग भी फेल हो गया। भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों का आज एक करारा जवाब और मिला है। अमेरिकी सरकार ने भारत के नए कृषि कानूनों का समर्थन किया है और वहां के विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि कृषि सुधार में भारत सरकार के कदम का वो समर्थन करते हैं। इससे कृषि क्षेत्र में निजी निवेश आएगा, किसानों की बड़े बाजार तक पहुंच बढ़ेगी, भारत के बाजारों की दक्षता बढ़ेगी और निजी कंपनियां निवेश के लिए आकर्षित होंगी। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF भी भारत के कृषि कानूनों को कृषि सुधार के लिए बहुत अहम कदम बता चुका है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि वो बातचीत से किसी भी मतभेद को हल करने के पक्ष में है। रिहाना हो या ग्रेटा थनबर्ग हो, इन सब की पोल खुल चुकी है, खासतौर पर वो टूलकिट सामने आने के बाद जिसे ग्रेटा थनबर्ग ने पहले ट्विटर पर पोस्ट किया और फिर तुरंत डिलीट कर दिया। जब हर तरफ से ग्रेटा की खिंचाई हुई तो डैमेज कंट्रोल के लिए उन्होंने एक अपडेटेड टूलकिट पोस्ट किया और यह कहा कि वो अब भी किसान आंदोलन के साथ है। किसानों का नाम लेकर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करने वाले अभी कई और चेहरे बेनकाब होंगे, इस पर हमारी पूरी नजर है। लेकिन इसके बीच हमें उस टकराव को नहीं भूलना चाहिए जो कृषि कानूनों पर सड़क से होते हुए अब संसद में पहुंच गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बीच किसानों का मुद्दा ही संसद में छाया। इसकी दिलचस्प हाइलाइट्स आपको दिखाते हैं। हमारी सरकार ने ये 3 कृषि कानून हम लेके आए हैं ताकि कृषि के क्षेत्र में नया विकास हो, नई प्रगति हो। जिन लोगों ने ऐसे ही कानून की वकालत की थी, आज वो क्या कह रहे हैं? प्रश्न ये है अध्यक्ष सभापति महोदय कि ये जुबान बदलने की आदत हमें बंद करनी होगी। शट भी मेरा, चट भी मेरा और पट भी मेरा। ये कब तक चलेगा? देश के साथ खिलवाड़ कब तक चलेगा? जो आपने तब कहा था उस पर आप अड़ग रहेंगे तो आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज हमेशा रहेगा। मैनिफेस्टो में था, लेकिन मैनिफेस्टो में यह कहा था कि इस पर आम सहमति नहीं होगी। हमने मांग की थी कि आप ऑर्डिनेंस हम जो है उसको वापस करिए और सेलेक्ट कमेटी बनाइए। भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से? जेल, जिंदा जेल। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज मुल्क में जो हालात है किसान के मान्यवर,
आज क्या हालत कर दी गई है इस देश में? जो आपको अनाज पैदा करके आपका पेट भरते हैं, आप उनको जूतों से मारने की बात करते हैं। 11 दौर की आप वार्ता कर चुके, सारी की सारी वार्ता फेल। आप कहते हैं मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस सरकार के पास कॉल करने के लिए 2 रुपए भी नहीं है? अरे 2 रुपए नहीं है तो हम लोगों से ले लो, लेकिन कॉल कर लो किसानों को। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार। 26 जनवरी की हिंसा के बाद पुलिस ने दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा के जो अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं, उनकी इन दिनों काफी चर्चा है। किसी आंदोलन या प्रदर्शन को लेकर कटीली तारें और कीलें लगाकर बॉर्डर सील कर देने के इंतजाम पहली बार देखने को मिले हैं, वरना अभी तक तो दुनिया में प्रदर्शनकारियों और भीड़ को कंट्रोल करने के 2 ही तरीके सबसे ज्यादा प्रचलित रहे। पहला तरीका है एस्केलेटेड फोर्स। इसमें धीरे धीरे ताकत का इस्तेमाल बढ़ाया जाता है और तब तक बढ़ाया जाता है जब तक कि प्रदर्शनकारी जगह से हट न जाए। इस तरीके का इस्तेमाल 1970 के दशक तक होता था। हालांकि अभी भी इसका इस्तेमाल कई देशों की पुलिस करती है, लेकिन भीड़ या प्रदर्शन को नियंत्रित करने का जो तरीका अब दुनिया में प्रचलित है, उसे कहते हैं नेगोशिएटेड मैनेजमेंट, यानी बातचीत के जरिए प्रबंधन। इसमें सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारी किसी भी घटना या कार्रवाई पर आपस में बात करते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि प्रदर्शनकारी और पुलिस आपस में बात कर टकराव को टालने के लिए राजी हो, और ऐसा दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर तो बिल्कुल नहीं हो रहा। बहरहाल गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस को तीसरा तरीका अपनाना पड़ा, और वो तरीका है कमांड एंड कंट्रोल, जो एस्केलेटेड फोर्स का ही नया और ताकतवर वर्जन है। इसे इजाद करने का श्रेय दिया जाता है अमेरिका के न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को। इस तरीके में प्रदर्शनकारियों की भीड़ का आकार बड़ा होने से पहले ही उसे तितर बितर कर दिया जाता है। इसमें लोगों को प्रदर्शन के लिए जो जगह दी जाती है, उस पर पुलिस का कड़ा नियंत्रण होता है। पुलिस कंक्रीट और मेटल के बैरियर लगाती है। भीड़ के साइज और गतिविधियों का पता रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस कर सकती है, और जरूरत महसूस होने पर भीड़ के नेताओं और संदिग्ध उपद्रवियों को गिरफ्तार कर सकती है। गाजीपुर बॉर्डर के हालात देखकर लगता है कि दिल्ली पुलिस ने इसी स्ट्रैटेजी के तहत सुरक्षा की लेयर तैयार की है। इस कड़ी सुरक्षा के बारे में सुनकर आज विपक्षी दलों के 15 सांसद खुद को गाजीपुर जाने से रोक नहीं पाए और बस पकड़कर दिल्ली बॉर्डर दर्शन के लिए चल पड़े। हालांकि पुलिस ने उन्हें किसानों से मिलने से रोक दिया। कटीले तार, सीमेंट के अवरोधक, लोहे की छड़ें, बैरिकेड और कीले। लोग कह रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर अगर सेना की तैनाती और कर दी जाए तो लगेगा ही नहीं कि ये दिल्ली का बॉर्डर है या देश का। हम अनाज बो रहे थे, वहां पर वे कील बो रहे थे। अब ये टिकैत के बयान का असर था या गाजीपुर बॉर्डर पर विपक्ष के 15 सांसदों की विजिट का, या शायद कोई और बात रही होगी। लेकिन सुबह सवेरे एक शख्स छेनी हथौड़ा लेकर आया और अकेले ही लोहे की कीलों वाली पट्टियों को हटाने लगा। गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय एक अनूठी तस्वीर देखने को मिल रही है। आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो यहाँ पर कीलें लगाई गई थी कुछ दिन पहले, उनको हटाया जा रहा है, उनको उखाड़ा जा रहा है। ये यहाँ पर कर्मचारी हैं। आप कहाँ से आए हो, किस डिपार्टमेंट से हो? किसने भेजा है आपको? किसने भेजा है? मुझे तो खुद नहीं पता, मैं तो दुकान से आया हूँ जी। हालांकि इन कीलों को कुछ किसान पहले ही अपने जूतों से मरोड़ कर जा चुके थे। अब पुलिस का प्लान है कि इन मुड़ी हुई कीलों को सीधा करके जरूरत के हिसाब से दूसरी जगह पर लगाया जाए। लेकिन इन कीलों ने जितना नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा चुकी थी। अभूतपूर्व 12 लेयर सुरक्षा है। काश मोदी जी आपने यही 12 लेयर सुरक्षा लद्दाख में, अरुणाचल में और सिक्किम बॉर्डर पे लगाई होती तो आज हमारा हजारों वर्ग किलोमीटर चीन के कब्जे में ना होता। वैसे गाजियाबाद वाली साइड पर जिस वक्त कीलें हटाने का कार्य प्रगति पर था, ठीक उसी वक्त 10 विपक्षी पार्टियों के 15 सांसदों की टीम किसानों से मिलने गाजीपुर पहुंची।
लेकिन पुलिस ने उन्हें दिल्ली वाली साइड पर ही रोक लिया। कनिमोझी तो इतनी लेयर की सिक्योरिटी देखकर भौचक्की रह गईं। Our own people have been barricaded from entering, and look at the layers of barricades, barbed wires, iron spikes, and concrete walls built to keep our own people away. भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर विपक्षी सांसदों की विजिट अधूरी रह गई। दिल्ली पुलिस की अभूतपूर्व मुस्तैदी की वजह से वो बॉर्डर पार ही नहीं कर पाए। उन्हें बैरिकेड, फेंसिंग, लोहे के तार देखकर ही वापस लौटना पड़ा। जाते जाते वो अपना अनुभव जरूर बता गए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हमको इतना ये देख के भयानक डर लग रहा है, तो जो वो बेचारे अंदर बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना खाने के, बिना टॉयलेट्स के, जो उनको अंदर दोनों तरफ से इस तरह बंद किया हुआ है, उन बेचारों के क्या हालात होंगे। इस तरह गाजीपुर बॉर्डर पर बहुस्तरीय बैरिकेडिंग के आगे विपक्षी सांसद ज्यादा देर टिक नहीं पाए, लेकिन इस बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ 2 किलोमीटर दूर किसान टिके हुए हैं। विपक्षी सांसदों की इस शॉर्ट विजिट पर किसान नेता राकेश टिकैत ने एकदम शॉर्ट प्रतिक्रिया दी। 15 सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल आया था गाजीपुर, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें इधर नहीं आने। आप बैरिकेडिंग लगा रखेंगे, उन्हें आना था वहीं बैठ जाते न, होंगे बैठ जाते हम इंगे थे। तो फिलहाल स्थिति ये है कि गाजीपुर बॉर्डर पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मल्टीलेयर सिक्योरिटी का जायजा लेने पहुंचे गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे के चेहरे पर संतुष्टि के भाव झलक रहे थे। वो बोले तो कुछ नहीं, लेकिन उनकी मुस्कान काफी कुछ कह रही थी। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे मुख्य रास्ते से जाने के लिए दिल्ली पुलिस रोकती है। अगर कच्ची पगडंडी का इस्तेमाल करने के लिए नेता तैयार होते तो वो किसानों तक आसानी से पहुंच सकते थे। हाँ, आसानी से नहीं, थोड़ा सा उस धूल को जरूर वहां पर भागना पड़ता। वैसे किसान संगठन बार बार अनुरोध कर चुके हैं कि नेतागण कृपया आंदोलन से उचित दूरी बनाकर रखें, लेकिन विपक्षी दलों के नेता किसान आंदोलन की तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा आज उत्तर प्रदेश के रामपुर के डिबडिब गांव पहुंची और 26 जनवरी को दिल्ली की ट्रैक्टर रैली में जान गंवाने वाले किसान नवरीत सिंह की अंतिम अरदास में शामिल हुई। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस के दावे को खारिज करते हुए आरोप लगाया था कि नवरीत की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात नहीं है। नवरीत सिंह के परिवार से मिलने के बाद प्रियंका वाड्रा ने कहा कि ये मौका राजनीतिक बात करने का नहीं है। इसके बाद उन्होंने किसान आंदोलन को कांग्रेस के समर्थन देने की बात कही। प्रियंका, लगातार पत्रकारों से लेके कई लोगों पर सेडिशन चार्जेस लग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार इंटॉलरेंट है या सरकार के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है? आप पत्रकार हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, क्या ये इस देश में ये परंपरा रही है? देश का संविधान क्या कहता है? किसी का ओपिनियन हो या कोई कुछ लिखना चाहे तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। कौन सी बड़ी बात है? उनके दादाजी से आप मिली, क्या उन्होंने कहा? कितने परेशान थे वो? और लगातार हुआ है, उनका दिल टूटा हुआ है, उनके पिताजी का दिल टूटा हुआ है। आप सोच सकती हैं कि कितना दुख हो रहा है उनको। वो न्यायिक जांच चाहते हैं और वो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि उनको लगता उन्होंने अपना पोजीशन बहुत क्लियर किया है। जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं। आप भी मांग करेंगे जुडिशियल? बिल्कुल मैं उनका पूरा समर्थन करूंगी, पूरा सपोर्ट पूरा करूंगी। आज की तारीख में अगर किसान आंदोलन के सबसे बड़े नाम की बात हो तो जिनका चेहरा सामने आता है वो है किसान नेता राकेश टिकैत। ये नेतागिरी थोड़ा, ये तो समस्या है। हमारा भी गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, तो ये तो देश के आंदोलन है। पूरा जो बिल है हो रहे सब चीजें इकट्ठी हुई है। क्योंकि ऐसा लगता है जितने किसान नेता बैठे हैं आकर के, उनमें से नेता ज्यादा हैं, किसानी कम करते हैं। नहीं, नेता तो नहीं मुझे लगता। जो रात को यहाँ लेट रहे नेता तो नहीं। नेता तो अंदर कोठी में है, चमचमाती मखमली सड़कों पर उस पर चलते हैं जी, और मखमले बिस्तरों पर सोते हैं। आप ये बताए थे दिन से आप बैठे हैं, लगभग 100 दिन होने जा रहे हैं। बैठे कर मांग क्या है आपकी? समझ नहीं आया लोगों की, बिल क्यों वापस होने चाहिए? मेरे को एक लाइन में समझा दो आप। एक लाइन में समझा दें कि जो घाटे की खेती हो रही है, जो सीधा गांव का आदमी, उसको बिल के बारे में उसको कुछ नहीं पता। हाँ, नहीं पता बिल्कुल भी। ठीक है, वो फसल अपनी किस रेट में बेच रहा है? मतलब एमएसपी डिक्लेयर की हुई है सरकार ने। आज बजट में भी कहा हमने कितने लाखों करोड़ आप गारंटी दवा दीजिए। आप उसी सरकार कानून बनाएगी
कि उससे कम पे बिकेगा नहीं, कोई नहीं खरीदेगा, यही उससे बात है कम ना। पे अगर कोई खरीदेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आपको नहीं खरीदना, आप मत खरीदो। बाहर से लोग आएंगे, मार्केटिंग करेंगे, गोडाउन आपके घर के पास बनाएंगे, हमने यही तो कहा है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री करेंगे, आपको फायदा ही तो होगा वहां। जिसने गोदाम, हाँ फायदा हो जाएगा। जिसने गोदाम बनाए हैं ये सरकार को गारंटी तो देनी पड़ेगी ना कि एक MSP से कम पे खरीद नहीं करेगा। फूड नहीं, ये तो आप MSC की बाकी चीजें भी तो होती है खेती के अंदर, सब्जी की है, बाकी चीजें हैं, खरीद के फूड हर चीज की MSP तो हो नहीं सकती ना। जितनों पर उतने पर तो कर दो। हमको डिजिटल इंडिया कैंपेन से जुड़वा दो। प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया कैंपेन, हमको भी उससे जुड़वा दो। कैसे जुड़वा दें उससे जुड़वा दो, उससे ही जुड़ जाएगा। जैसे गन्ने, जैसे हम तेल दिया पेट्रोल पंप पे, कार्ड दिया और फटाक देसी 2 सेकंड में वहां जाके कितना पैसा कट गया। हमने गन्ना दिया और गन्ना दे के जब तक किसान घर तक जाए उसके अकाउंट में चले जाए। मतलब जब किसान फसल बेचेगा वो डिजिटल इंडिया कैंपेन का हिस्सा नहीं होगा, दूसरा व्यापारी उसका इस्तेमाल करेगा। क्या हो गया नेट बंद करके पूरे देश का? एजुकेशन को कहां लेकर जाओगे? तो आप कह रहे हैं किसान की जो प्रोक्योरमेंट करते हैं वो डिजिटल इंडिया से जोड़ दो, उससे जोड़ दो एकदम। जैसे किसान जमा कराए गेहूं तो पैसा एकदम वो पैसा उसमें चल रहा। गन्ने को भी 3 क्विंटल गेहूं का जो सोने का भाव जितना है उतना 3 क्विंटल गेहूं का भाव फिक्स कर दो तो आप ये 1967 का 1 तोला सोना चाहिए 3 क्विंटल के लिए। जो 100 क्विंटल पैदा करता है उसको 33 तोले सोना मिलना चाहिए। तो फैसला हो जाएगा। देसी इलाज बता दिया, तो फार्मूला है, देसी इलाज बता दिया आपने। सब मास्टर की सैलरी बढ़ी। नहीं समझ गया मैं आपकी बात। मोदी जी क्यों नहीं बढ़ेगा? मोदी जी को विश्वास नहीं है आपको? नहीं, हमें तो सब पे विश्वास है। मोदी ने कहा मैं किसानों का भला करता हूँ, आप उस पर विश्वास है, आपको होना चाहिए। नहीं, हम तो भाई प्रधानमंत्री हैं तो हम तो सरकार से पैसा कहाँ से आ रहा है किसान आंदोलन के लिए? कहाँ चाहिए पैसा? खर्चा हो रही है नहीं, क्या खर्चा होता है जी? वो खर्चा बताओ क्या होता है? मैं रोटी खाता हूँ, मैंने गाँव से कह दिया भाई जितना मैं रोटी खाता हूँ मेरा अनाज यहाँ पे भिजवा दो। दाल रोटी पे आंदोलन चल रहा है, क्या खर्चा आंदोलन में? टेंट और पन्नी लग रही है। आपके खिलाफ भी केस किया उन्होंने? केस करा होगा। केस अच्छा, आंदोलन करोगे केस ना हो? वो कौन सा नेता है जो आंदोलन करके केस नहीं हो रहे? इसका मतलब सरकार से सांठगांठ है उसकी। जिसपे आंदोलन में केस नहीं हो रहे तो उसे तो सर्टिफिकेट तो आंदोलन का जब ही मिलेगा ना जब केस रजिस्टर्ड होंगे। 2 बार चुनाव लड़ा ना आपने? हाँ लड़ा। एक बार पहले लड़े? हाँ, दोनों। कौन सी पार्टी से लड़े थे? दोनों बार आ रहा। नहीं आ रहा, जमानत जब्त हुई आपकी? जमानत जब्त होगी। नहीं, पहले कौन सी पार्टी से लड़े थे आप? नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट लड़ा था। इंडिपेंडेंट सपोर्ट बीजेपी? नहीं, पहली बार नहीं, इंडिपेंडेंट लड़ा। नहीं, दूसरी बार तो RLD से लड़े। हाँ जी, RLD। तो लोकसभा का जब चुनाव लड़े तो विचारधारा तो आपकी पता है ना क्या है? क्या है जी? जब पार्टी ज्वाइन करोगे तो उसकी विचारधारा मान के चलोगे ना आप? नहीं, विचारधारा तो आदमी की इंडिपेंडेंस होती है। आप तो सिंपल पे लड़ेंगे तो आप तो फिर उसके समर्थन हो गए ना? नहीं, पॉलिटिकल कौन आदमी नहीं है देश में? अगर देश में कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा तो उससे तो खतरनाक आदमी कुछ नहीं। तो राकेश भी पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स तो जो मैं वोट देने का अधिकार है तो चुनाव भी लड़ने का अधिकार है मुझे। हाँ, तो इसका मतलब जो अक्टूबर तक रखा है यूपी में अगले साल चुनाव हो रहे हैं, ये क्या उस तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, चुनाव का कोई मतलब नहीं है। चुनाव लड़ेंगे कि लड़ेंगे? नहीं, ना हमें चुनाव लड़ना तो बहुत बड़ी बीमारी है। 11 बार गए, लगभग 50 घंटे बात हुई आपकी। ज्यादा हुई, 50 से 100 घंटे मान लो, 100 घंटे। तो आप बातचीत करने गए थे तो क्या होती क्या थी बातचीत? क्या चाय पीते रहते थे दोनों? ना, चाय कहाँ पीते? पानी की बोतलें पीते होंगे? हाँ, चाय पानी तो उनका जरूर वहाँ पीते थे, वो तो पानी पर तो सबका अधिकार है। तो इतनी देर क्या करते, क्या बात क्या करते थे आप? मेरे समझिए। हमने उन्होंने कहा कि आप ये कानून वापसी लो। वो तो शुरू से कहते हम कानून वापस नहीं लेंगे, आप जाते क्यों थे? नहीं, वे बुलाते थे तो जाते थे। तब भी तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हम फोन कॉल लो भाई, कौन सा नंबर है वो नंबर दे दो भाई। हमने अपना नंबर दे रखा है उनको, मैंने नंबर सार्वजनिक कर रखा। उस नंबर पे मुझे गाली देते हैं लोग, तो प्रधानमंत्री जी भी अपना नंबर दे देना, कौन सा नंबर है हम कॉल कर लेंगे उसको। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।